15वां कानपुर आर्थोप्लास्टी कोर्स 21 और 22 दिसंबर को होटल रामाडा लखनऊ में आयोजित। जॉइंट रिप्लेसमेंट ज्ञान और प्रशिक्षण के लिए एक प्रमुख मंच प्रतिष्ठित कानपुर आर्थोप्लास्टी कोर्स, जिसे जॉइंट रिप्लेसमेंट के क्षेत्र में ज्ञान और कौशल को बढ़ावा देने वाले सबसे लंबे समय तक चलने वाले कोर्स के रूप में जाना जाता है, 21 और 22 दिसंबर 2024 को होटल रामाडा लखनऊ में आयोजित किया गया। ये कोर्स 15वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है और इसे कानपुर के प्रसिद्ध आर्थोप्लास्टी और आर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर अमर शंकर प्रसाद चेयरमैन और कोर्स डायरेक्टर के मार्गदर्शन में और यूपी आर्थोप्लास्टी सोसाइटी द्वारा आयोजित किया गया। 2005 में शुरू हुआ ये कोर्स फेलोशिप और विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कई आर्थोपेडिक सर्जनों को प्रशिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हर साल ये कोर्स भारत और विदेश के प्रमुख आर्थोपेडिक विशेषज्ञों को आकर्षित करता है, जिससे यह उत्तर और मध्य भारत की चिकित्सा समुदाय के लिए एक प्रमुख आयोजन बन गया है, जिसमें प्रमुख विशेषज्ञ और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी। इस वर्ष कोर्स में विश्व प्रसिद्ध विशेषज्ञों की भागीदारी जारी है, जिसमें डॉक्टर पुष्कर भिड़े जर्मनी शामिल हैं, जो प्रतिभागियों में से चुने गए सर्जनों के लिए फेलोशिप प्रशिक्षण का नेतृत्व करेंगे। भारतीय विशेषज्ञों की सूची में डॉक्टर B.D. चटर्जी कोलकाता, डॉक्टर संदीप गुप्ता मोहाली, डॉक्टर दिलबंध सिंह पंधेर पंजाब, डॉक्टर अनिल अरोरा, डॉक्टर सुभाग जांगेड़, डॉक्टर तोमर, डॉक्टर J. महेश्वरी, डॉक्टर I.P.S. ओबरॉय, डॉक्टर साइमन थॉमस और डॉक्टर अनंत तिवारी दिल्ली, डॉक्टर मुकेश लड्डा पुणे, डॉक्टर चिराग थोसे बेंगलुरु, डॉक्टर मुदित खन्ना, डॉक्टर संजीव जैन, डॉक्टर संदीप वसनिक मुंबई, डॉक्टर S.S. झा पटना, डॉक्टर उन्मेष महाजन, डॉक्टर अनिल उम्मन चेन्नई सहित बहुत सारे विशेषज्ञ शामिल हुए। मैं डॉक्टर विनय गुप्ता ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ इस कोर्स का। मैं डॉक्टर विशाल अग्रवाल जॉइंट कोर्स डायरेक्टर एंड साइंटिफिक चेयरमैन इस कोर्स का। मैं डॉक्टर एस प्रसाद हूँ, मैं फाउंडिंग प्रेसिडेंट हूँ इस सोसाइटी। मित्रों, ये हमारा कानपुर आर्थ्रोप्लास्टी कोर्स नाम से कानपुर का है, मगर धीरे धीरे जब से ये 2005 से शुरू हुआ है, ये बढ़ते बढ़ते एक तरह से पैन इंडिया हो गया है और इसको हम लोग पिछले 4 साल से लखनऊ में ले आए हैं। रामाडा होटल में हम लोग इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लगातार ये चौथी बार है। और इस कोर्स में 2005 से अब तक जो ग्रोथ है वो हम लोगों ने पूरी तरह से देखी है। बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो इस कोर्स के जरिए ट्रेन होकर अपने अपने छोटे शहरों में भी वो सर्जरी करने लग गए हैं, जिसके लिए कि लोग पहले बड़े शहरों में जाने के अलावा खर्चे को भी सोचते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग इसमें हर साल नई टेक्निक्स वगैरह का भी इन्वॉल्वमेंट ला रहे हैं। जैसे कि इस बार हमने कंधे का प्रत्यारोपण का भी वर्कशॉप रखी है, हमने रोबोटिक्स के ऊपर भी वर्कशॉप रखी है। और हमारे इस कोर्स में अब देश भर के अलावा विदेश के जो हमेशा से लोग आते थे, तो इस बार डॉक्टर पुष्कर भिड़े जर्मनी से आ रहे हैं, जो कि अपना अनुभव साझा करेंगे, जिससे कि यहाँ पर मौजूद सारे डॉक्टर्स को उनके बारे में कि जर्मनी में किस तरह से इस पर्टिकुलर तरह की तकलीफ को डील करते हैं वो पता चलेगा। इसके अलावा हमारे पास जो है पूरे देश भर से बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, पुणे, बेंगलोर, मोहाली, जयपुर सब जगह से डॉक्टर्स आ रहे हैं, जो कि अपने अपने अनुभव को साझा करेंगे। डेलीगेट्स आ रहे हैं, वो ऑल ओवर इंडिया से आ रहे हैं और कुछ विदेश से भी आ रहे हैं। जैसे नेपाल से इस बार 15 लोगों की टीम आ रही है, मालदीव से लोग आ रहे हैं और जैसे बिहार है, फिलीपींस से डॉक्टर आ रहे हैं। तो मतलब ये है कि धीरे धीरे इस कोर्स की इतनी ज्यादा एक्सेप्टेंस हो रही है हर जगह। इंडिया में तो हो ही रही है, बाहर भी। जैसे लास्ट ईयर हम लोगों के यहाँ नेपाल से केवल 3 डॉक्टर आए, इस बार उनकी संख्या बढ़ के 15 होगी। हम लोग बांग्लादेश से ज्यादा बांग्लादेश में इस वक्त दिक्कत चल रही है, इसलिए बांग्लादेश से नहीं आ रहे हैं। और मतलब पैन इंडिया हर जगह से लोग आते हैं, खूब आते हैं। बॉम्बे से है, दिल्ली से है, यूपी है, बिहार है, एमपी है, राजस्थान है, हर जगह से। और इस बार का जितना 15 सालों में हम लोगों ने किया था, सबसे ज्यादा डेलीगेट इस बार रजिस्टर्ड हुए हैं। लगभग 300 डेलीगेट्स हम लोगों के रजिस्टर्ड हुए हैं। और कल हो सकता है ऑन स्पॉट काफी फोन आ रहे हैं, जो ऑन स्पॉट हो तो अलग बात। हर ज्वाइंट में जितने भी लोग अलग अलग स्पेशलिस्ट हैं, अलग अलग तरह के, जैसे शोल्डर, हिप, नी,
उनके लिए हम उनको बुलाते हैं दूसरे स्पेशलिस्ट को, जिससे कि वो अपनी जिस फील्ड में उनकी दक्षता है उसके बारे में बताएं। और जो पारंपरिक तरह से जोड़ प्रत्यारोपण होता है उससे हटके भी क्या चीज पॉसिबिलिटीज हैं वो भी वो हमको बताते हैं। ये हमारा लॉन्गेस्ट रनिंग कोर्स है नॉर्दर्न इंडिया में, जो कि किसी पूरे इंडिया में, जो कि 2005 से हम लोग कर रहे हैं। और कोविड के समय में भी जब हम लोग इसको करने की स्थिति में नहीं थे तब भी ऑनलाइन हम लोगों ने इसको किया। और उसके करने का सबसे बड़ा फायदा हम लोग को ये हुआ कि जो छोटे छोटे से टाउनशिप थे और शहर थे जहां जोड़ प्रत्यारोपण किसी भी तरह से पहले कोई सोचता भी नहीं था, अब वहां पर लोग रिवीजन सर्जरी करने लगे कि अगर एक बार जोड़ प्रत्यारोपण फेल हुआ तो उसके बाद दोबारा कैसे की जाएगी। इस तरह की हिम्मत लाना शायद बड़ा, आज से 15-20 साल पहले हम लोग सोचते नहीं थे। जब कभी ये ज्वाइंट प्रत्यारोपण होता था तो लोग हमेशा बड़े शहर की बात सोचते थे और रिवीजन के लिए तो हमेशा ही ये बात सोचते थे। हम लोग का बेसिक मतलब ये था कि हम उस कंसेप्ट को किसी तरह खत्म करें कि ये केवल बड़े शहरों का डोमेन नहीं है, एक मिडिल और लोअर मिडिल क्लास के शहरों का भी ये डोमेन है जहां काम किया जा सकता है, जिससे मरीज का पैसा भी बचे, उसका फॉलोअप भी बेटर हो और आगे की ओर उसका किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम आती है तो अपने कंसल्टेंट से मिल सके। क्यों ये कोर्स इंपॉर्टेंट है नए लोगों को सिखाने के लिए? आपको पता होना चाहिए कि आज भारत दुनिया का वो ऐसा देश है जहां पे सबसे ज्यादा जोड़ प्रत्यारोपण की संख्या बढ़ रही है। मैं 1990 में मैंने ज्वाइंट रिप्लेसमेंट शुरू किया था, पूरे एक साल में एक प्रत्यारोपण किया था 1990 में, और वो बहुत बड़ी बात थी कानपुर के लिए भी। बहुत सारे अखबारों में निकला था लखनऊ में। फिर लखनऊ में सहारा जी की जो श्रीवास्तव साहब थे उनकी चाची को उन्होंने बुला के लखनऊ में मुझसे नी रिप्लेसमेंट कराया। ये शायद बात है 97 की। लेकिन आपको अगेन स्टैटिस्टिक मैं बता दूं, पहली बार जोड़ प्रत्यारोपण की गिनती जब शुरू हुई थी वो 1993 था, और जो पहली लिस्ट बनी थी पूरे भारत में 1993 में केवल 300 घुटने बदले गए थे, 300 नी रिप्लेसमेंट हुए थे, जिसमें भगवान की कृपा से एक कानपुर में हुआ था। और उसी एक के कारण डॉक्टर ढोलकिया ने मेरा नाम जान लिया कि अच्छा ये कौन है, कानपुर में कैसे हो गया। और आज की तारीख में आपको जान के आश्चर्य होगा, पिछले साल का सब तो रजिस्ट्री है इंडिया में तो पूरी लिस्ट रहती है, करीब 2.5 लाख जोड़ प्रत्यारोपण हुए। और ये स्थिति कहा जा रहा है कि अगले 10 सालों में ये करीब 30 लाख के करीब पहुंचेगा, पॉपुलेशन को देखते हुए और ग्रोथ को देखते हुए। तो इतने जब मरीज हैं हमारे पास, और आप ये जान लो कि अगर हम एक प्रत्यारोपण करते हैं उसके पीछे कम से कम 10 मरीज ऐसे हमारे समाज में है जो प्रत्यारोपण के अभाव में रह रहे हैं, वो करा नहीं पा रहे हैं। जो बहुत बड़ा क्रेडिट इस नंबर के बढ़ने का है वो मैं मानूंगा कि जो हमारा आयुष्मान का एक एफेक्ट आया है, जिससे कि एक प्राइस गैप शुरू हो गया है और नए नए हॉस्पिटल में ये सुविधा शुरू हो गई।